सोचिए अगर आप सिर्फ 1000 रुपीज हर महीने निवेश करें और वो आपको बना दे फाइनेंशियली फ्री। इम्पॉसिबल लगता है लेकिन नहीं है। टुडे विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी विद जस्ट 1000 रुपीज पर मंथ एंड हाउ स्मार्ट चॉइसेस कैन लीड टू वेल्थ क्रिएशन ओवर टाइम। अब सबसे पहला सवाल है, निवेश क्यों करना चाहिए? सिंपल आंसर है, अगर आप सिर्फ पैसे बचाते रहोगे तो पैसे धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से अपनी वैल्यू खो देगा। आज अगर 1000 रुपीज की वैल्यू कुछ है, लेकिन 10 साल बाद शायद उस 1000 रुपए से आप कुछ भी ना खरीद पाओ जो आज खरीद सकते हो। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाए जहां वो ग्रो कर सके। यानी इन्वेस्टमेंट करो, सिर्फ सेव मत करो। अब आप सोचोगे सिर्फ 1000 रुपीज से क्या होगा? लेट मी शो यू द मैजिक ऑफ कंपाउंड। अगर आपने 1000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिला, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है, तो देखिए क्या हो सकता है। 5 साल में 1 लाख प्लस, 10 साल में 2,30,000 प्लस, वही अब 20 साल में 9,90,000 प्लस और लगभग 30 साल में 30 लाख प्लस से भी ज्यादा की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप धीरे धीरे अपनी मंथली SIP बढ़ाते हो तो ये फिगर और भी बढ़कर करोड़ों तक पहुंच सकता है। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। 1000 रुपीज लगाएं तो कहां लगाएं? सबसे बेस्ट और सटीक प्लान है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि SIP। आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। आप 500 से भी SIP शुरू कर सकते हो। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऐप जैसे जीरोधा कॉइन, ग्रो, ET मनी या कुबेरा से SIP करना आसान है। बिगिनर्स के लिए फंड कहे तो इंडेक्स फंड्स बेस्ट है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड्स, कम रिस्क स्टेबल रिटर्न्स, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम अगर टैक्स बेनिफिट चाहिए। दोस्तों ऑप्शन 2 है रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपको मार्केट से डर लगता है तो रिकरिंग डिपॉजिट एक सेफ ऑप्शन है। हालांकि रिटर्न्स कम होते हैं, 6 to 7% ओनली, लेकिन पैसे बचाने की आदत बनती है। ये एक स्टेपिंग स्टोन है म्यूचुअल फंड्स में जाने से पहले। दोस्तों ऑप्शन 3 है डिजिटल गोल्ड। आप 100 रुपीज से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपकी इन्फ्लेशन की तरह काम करता है, लेकिन ये सिर्फ आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। ऑप्शन 4 है स्टॉक मार्केट। अगर आप सीखना चाहते हैं इन्वेस्टिंग को तो 1000 रुपीज से स्टॉक्स भी खरीदा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें बिना नॉलेज के स्टॉक इन्वेस्टिंग करना नुकसानदेह हो सकता है। शुरुआत में सिर्फ सीखने के लिए करें। चलिए अब एक बिगिनर के लिए पूरा प्लान बनाते हैं जो सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ से शुरू करना चाहता है। स्टेप 1, सेट योर गोल। आप अपने पैसे को क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो? रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए या इमरजेंसी फंड? क्लियर गोल रखने से कंसिस्टेंसी आती है। स्टेप 2, चूज योर प्लेटफॉर्म। ग्रो, जीरोधा कॉइन, ET मनी, पेटीएम मनी, ये सारे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हैं। इन पर अकाउंट खोलना बहुत आसान है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए। स्टेप 3, पिक द राइट म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान है। मिनिमम SIP 100 रुपीज। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। पिछले 5 साल के रिटर्न्स चेक करें। स्टेप 4, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। हर महीने की एक तारीख फिक्स कर ले। ऑटो डेबिट सेटअप करें ताकि डिसिप्लिन बना रहे। स्टेप 5, बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। जल्दी रिजल्ट मत एक्सेप्ट करो, कंपाउंडिंग टाइम मांगता है। 5 साल तक इन्वेस्टमेंट को मत छेड़ो। और इस वीडियो का बोनस टिप्स है, हर साल अपनी SIP को थोड़ा बढ़ाओ। जैसे इस साल अगर 1000 रुपीज से आप स्टार्ट किए हैं तो अगले साल 500 रुपीज और बढ़ा दो। एक इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च। अननेसेसरी खर्चों से बचो। 1000 रुपीज बहुत छोटी सी चीज सैक्रिफाइस करके निकाल सकते हैं, जैसे एक वीकेंड का बाहर का खाना। दोस्तों अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाओ। हर महीने एक इन्वेस्टिंग रिलेटेड बुक या यूट्यूब वीडियोस देखो जो आपको हर कदम और हर वक्त मोटिवेट रखेगा। दोस्तों 1000 रुपीज आज आपके लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो किसी ने सही कहा है, यू डोंट हैव टू बी रिच टू इन्वेस्ट, बट यू हैव टू इन्वेस्ट टू बी रिच। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी टुडे। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे हेल्दी।